Hello students, good morning. In this video we discuss about the kinds of clause. इसमें हम लोग kinds of clause के बारे में स्टडी करेंगे. तो देखते हैं kinds of clause. Kinds of clause. There are three kinds of clause: principal clause, coordinate clause, and third है subordinate clause. Principal clause, coordinate clause and subordinate clause. This is also three types. This is also three types: noun clause, adjective clause, and adverb clause. Noun clause, adjective clause, and adverb clause. This is the kinds of clause. There are three kinds of clause: principal, coordinate, and subordinate. Subordinate is also three types: noun, adjective, and adverb. Okay. One by one, we discuss about the clause. First, principal clause. What is principal clause? डिस्कस करेंगे इसके बारे में. प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, ठीक है. देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज किसी भी सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है. अगर कोई सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो भी है, तो इट इज नेसेसरी that it contains a principal clause. तो श्योर है 100%, ये निश्चित है उसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज है. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल. इट इज अ मेन क्लॉज ऑफ एनी सेंटेंस which is used in a sentence, and it does not depend on any clause to clear its meaning. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो सेंटेंस में अपना पूर्ण भाव देता है, अपना पूर्ण अर्थ देता है, और अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पे आश्रित नहीं होता है. ठीक है. इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं. दिस इज the main clause of any sentence it is used depend another clause to clear does not depend to another clause to clear its meaning. ठीक है. दिस इज द मेन क्लॉज ऑफ एनी सेंटेंस. ये किसी भी सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है और अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पे आश्रित नहीं होता है. अर्थात यूँ कह सकते हैं कि यह अपना पूर्ण भाव देता है, सेंटेंस में अपने
पूर्ण मीनिंग को प्रकट करता है, ठीक है। इट एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस अपने पूर्ण भाव को प्रकट करता है। अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसी अन्य सेंटेंस से हासिल नहीं होता है, वह आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल the boy who came here started is my brother। सेकेंड है friend came to me and my friend came to me and his brother did not come। देखिए, the boy who came here started is my brother। In this sentence, the boy is my brother। दो सेंटेंस इसमें बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट है the boy is my brother and second part है who came here started। Who came here started। There are two parts। The boy is my brother। लड़का मेरा भाई है जो यहाँ कल आया। अभी ये आपका अधूरा सा लगा, लेकिन लड़का मेरा भाई है। इट इज कंप्लीट सेंस। ये अपना पूर्ण भाव दे रहा है। यह अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसी अन्य पर किसी पर क्लास पे आश्रित नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। In this sentence, my friend came to me and his brother did not come। My friend came to me। This is clause and this is another clause। सबसे पहले तो हम क्लास इसमें ढूंढते क्लास है क्या, तो ये पार्ट है इसका। In this sentence, this is subject and came to me, this is predicate। ये आपका सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। सो दिस इज कॉल्ड क्लॉज एंड दिस इज क्लॉज। ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। इसमें ये जो है, मेरा मित्र मेरे पास आया और उसका भाई नहीं आया, ये अभी अधूरा। ये आपका सॉरी, ये जो आपका क्लॉज है
मेरा भाई मेरे पास आया, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा है और किसी वाली क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लाज, यानी कि मेन क्लाज। ये क्लाज आपका मेन क्लाज होता है सेंटेंस में, जो प्रिंसिपल क्लाज की भांति क्या करता है, वर्क करता है। और प्रिंसिपल क्लाज किसी सेंटेंस में मुख्य क्लाज होता है, ठीक है, जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी अन्य क्लास पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्लाज। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज भी प्रिंसिपल क्लाज की भांति ही अपना पूर्ण सेंस देता है। कोऑर्डिनेट क्लाज it also express the complete sense according to the principal clause। तो प्रिंसिपल क्लाज की भांति जैसे प्रिंसिपल क्लाज सेंटेंस में अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है, वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लाज भी सेंटेंस में अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है। डिफरेंस ये होता है कि इसके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। और प्रिंसिपल क्लाज पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, लेकिन अर्थ या सेंस की बात करें तो वह भी प्रिंसिपल क्लाज की भांति ही क्या करता है, अपने भाव को प्रकट करता है। ठीक है, it is also express the complete sense as the principal clause, and it is also express the complete sense as the principal clause. Okay, for example, प्रिंसिपल क्लाज की भांति ही यह पूरा अपना सेंस देता है। जैसे प्रिंसिपल क्लाज अपने आप को प्रकट करता है, वैसे ये भी प्रकट करता है। अंतर ये है कि सिर्फ इसके साथ आपका कोई ना कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है। जैसे मोहित is a good boy, a good player, but his brother is not. देखिए, in this sentence Mohit is a good player but his brother is not. Mohit is a good player, this is one part. His brother is not, this is another part. In this sentence, अगर मोहित की बात करें तो मोहित इज अ सब्जेक्ट है। मोहित के बारे में आपको कहा जा रहा है क्या, इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, दिस इज योर प्रेडिकेट, दिस इज योर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। It is also part of this sentence, so this is called clause. This is also part of this sentence, and this sentence his brother is the subject, is not, ये आपका predicate, subject predicate, so this is called clause. This is the main part, a main clause, so this is called principal clause,
which is express its complete sense, but this part is also express the complete sense as the principal clause. Okay, but this clause is starting with the word but, and but is a conjunction. कौन सा conjunction? तो coordinating conjunction. So this clause is called coordinate clause. याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज की भांति ही अपना पूर्ण भाव प्रकट करता है, अपना अर्थ देता है। अपने अर्थ को देने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता है, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसके साथ जो शुरुआत होगा वह किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरुआत होने के साथ साथ ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है और ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको मेन क्लॉज या फ्री क्लॉज भी कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। इट इज आल्सो एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस एज द प्रिंसिपल क्लॉज एंड इट आल्सो डज नॉट डिपेंड इट्स मीनिंग टू क्लियर, सो डिपेंड ऑन अनदर क्लॉज टू क्लियर इट्स मीनिंग। ठीक है, अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए या फिर स्पष्ट करने के लिए या पूर्ण भाव देने के लिए वह किसी अन्य क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका करंट क्लास में प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।